अंसा और अनाज एक दूसरे से बात कर ही रहे होते हैं कि अचानक सिद्दीकी साहब का फ़ोन आ जाता है। वो कहते हैं, बेटा, हम उस असली शख्स तक पहुंच गए हैं जिसने तुम्हारे खिलाफ ये साजिश की थी। तुम दोनों फ़ौरन मेरे ऑफिस आ जाओ। ये सुनते ही अनास और अंसा फ़ौरन ऑफिस के लिए रवाना हो जाते हैं। मगर वहाँ शायान का वो दोस्त जिसने फेक वीडियो तैयार की थी, पुलिस और सिद्दीकी साहब के हर सवाल के बावजूद कुछ भी नहीं बताता। मायूस होकर जब दोनों घर वापस आते हैं तो अनास अंसा को पूरी हकीकत बता देता है। अंसा, तुम्हारी वायरल वीडियो किसी और ने नहीं बल्कि शायान ने ही बनवाई थी, क्योंकि तुमने मेरा साथ दिया था और उसे जेल भिजवाया था, इसीलिए उसने तुमसे ये घटिया इंतकाम लिया। ये सुनते ही अंसा के होश उड़ जाते हैं। दूसरी तरफ मुरसलीन शाजिया से कहता है, आज मैंने वकील को रेस्टोरेंट में बुलाया है। आज हर सूरत ये जानकर रहूंगा कि प्रॉपर्टी दोबारा मेरे नाम हो सकती है या नहीं। इतना कहकर वो फ़ौरन रेस्टोरेंट पहुंच जाता है, लेकिन वकील साफ अल्फाज में जवाब देता है, मुरसलीन साहब, अब इस मामले में कुछ भी नहीं हो सकता। दादाजान कानूनी तौर पर ये प्रॉपर्टी पहले ही अंसा के नाम कर चुके हैं। इतने में मुरसलीन की नज़र सामने पड़ती है। शिरीन और फ़ाहम कुरैशी एक ही टेबल पर बैठे होते हैं। अपनी बेटी को फ़ाहम के साथ देखकर मुरसलीन के होश उड़ जाते हैं। वो फ़ौरन वकील से बहाना करता है और रेस्टोरेंट से निकल जाता है। इधर अंसा फ़ौरन सिद्दीकी साहब को फ़ोन करके बताती है कि मेरी और अनास की वायरल वीडियो के पीछे शायान ही था। ये सुनते ही सिद्दीकी साहब की साइबर टीम फ़ौरन शायान के खिलाफ तमाम डिजिटल रिकॉर्ड और मजबूत सबूत इकट्ठा कर लेती है। उसी वक्त सिद्दीकी साहब भरी पुलिस फोर्स के साथ मुरसलीन के घर पहुंच जाते हैं। पुलिस फ़ौरन शायान को गिरफ्तार करके उसके हाथों में हथकड़ी लगा देती है। मुरसलीन परेशानी से पूछता है, आखिर इसने ऐसा कौन सा जुर्म किया है? पुलिस जवाब देती है, हमारे पास इसके खिलाफ बाकायदा अरेस्ट वारंट मौजूद है। ये सब देखकर मुरसलीन का गुस्सा हद से बढ़ जाता है। वो फ़ौरन अपने कमरे में जाता है, पिस्टल उठाता है और सीधा अनास के सर पर तान देता है। गुस्से में चीखते हुए कहता है, तुम्हारी वजह से मेरा बेटा जेल जा रहा है। आज मैं तुम्हारी ज़िंदगी ख़त्म कर दूंगा। पीछे खड़ी अंसा फ़ौरन अपना मोबाइल निकालकर वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू कर देती है और कहती है, अगर आपने अनास पर गोली चलाई तो मैं ये वीडियो फ़ौरन हर जगह वायरल कर दूंगी। ये बात सुनते ही मुरसलीन के हाथ से पिस्टल ज़मीन पर गिर जाती है और वो गुस्से में पाँव पटकता हुआ वहाँ से चला जाता है। तभी शिरीन घर के अंदर दाखिल होती है। मुरसलीन उसके करीब आता है और उसके चेहरे पर एक ज़ोर का थप्पड़ जड़ देता है। सच बताओ, तुम फ़ाहम कुरैशी के साथ रेस्टोरेंट में क्या कर रही थी? शिरीन रोते हुए जवाब देती है, वो बहुत अच्छा लड़का है, मैं उससे मोहब्बत करती हूँ। मुरसलीन गुस्से में कहता है, अगर वाकई इतना ही अच्छा है तो उससे कहो अपने घर वालों को रिश्ता लेकर आए। लेकिन असल में फ़ाहम तो शिरीन के जज्बात से खेलकर सिर्फ अपना पुराना इंतकाम पूरा करना चाहता होता है। अगले दिन जब शिरीन घर में अकेली होती है तो फ़ाहम उसे अपनी गाड़ी में बिठाकर एक वीरान फार्म हाउस ले जाता है। अंदर पहुंचते ही वो दरवाज़ा अंदर से बंद कर देता है। इसके बाद फ़ाहम शिरीन के साथ वो घटिया हरकत करता है जिसके बाद शिरीन किसी को अपना चेहरा दिखाने के काबिल नहीं रहती। रोती हुई और कांपती हुई जब वो घर लौटती है तो अपनी अम्मी के गले लगकर चीखने लगती है, अम्मी, फ़ाहम ने मुझे धोखा दिया है, उसने मेरी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। तो दोस्तों, आपके मुताबिक क्या फ़ाहम कुरैशी ने शिरीन के साथ जो कुछ किया वो बिल्कुल ठीक था? क्या वाकई शिरीन के साथ ऐसा ही होना चाहिए था? अपनी जो भी राय हो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलिए।